नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी पौड़ी ने सुनी तहसील दिवस पर जन समस्याएं। अधिकारियों को 1 महीने के भीतर सभी समस्याओं का निस्तारण करने के दिए निर्देश। कनकल थाना क्षेत्र में 15 अगस्त की रात अज्ञात लोगों ने की हवाई फायरिंग। खनसाली मोटर मार्ग पर पानी के टैंकर ने युवक को कुचला, युवक की मौके पर मौत। अफगानिस्तान में इस वक्त देहरादून के लोग भी फंसे हैं। उन्हीं में से एक अमीन गुरंग जो कि भारत सरकार से वहां से उन्हें निकालने की गुहार लगा रही है। नमस्कार सर देखिए यहाँ हम कापुर में करीब 140 इंजन जो है ये कंपनी ने भी साथ छोड़ दिया हमारा। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी भारत सरकार से कि कृपया वो हमारी मदद करें और जितने भी हमारे फंसे हुए भारतीय हैं उनको यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करें। हम आपका आभार मानेंगे। ये देखिए सर, सब फंसे हुए सर, ना यहाँ खाने को कुछ है हमारे पास, ना कुछ बैठने की व्यवस्था सही है सर हमारी। सर 4 दिन से सर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं सर। परिवार टेंशन में है सर हमारा पूरा, सबका। तो सर आपसे ये वो है कि गुजारिश है कि सर हम जल्द से जल्द हमारा जो है यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हमें अपने जो वतन है भारत जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। हम आशा करते हैं कि आप हम लोगों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। इसी आशा के संग मैं ये बोलना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि भारत सरकार से सर आप प्लीज हम सबकी मदद करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों की मदद करिए सर। कनखल थाना क्षेत्र के पंजनेड़ी गांव में हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी ये हवाई फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला कनखल थाना क्षेत्र के पंजेड़ी गांव का है। यहां 15 अगस्त की रात को बाइक सवार पर लगभग दर्जन भर युवाओं ने हवाई फायरिंग कर दी। गांव में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई। ये सूचना हमें मिली थी 14/15 की रात को पंजनेड़ी गांव में कि कुछ लोग बाइक से जा रहे थे और उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई। तत्काल हमारी टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच के हमने सीसीटीवी कैमरे देखे जिसमें 3 बाइकें आ रही हैं जिसपे कुछ लड़के हैं और उनके द्वारा हवा में चूँकि तमंचा लहराया जा रहा है। क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी तो फायरिंग की आवाज़ जो प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पे थे उन्होंने बताई थी। तत्काल हमारे द्वारा इसमें मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। हम सीसीटीवी कैमरे और अन्य माध्यमों से इनको तस्दीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी पहचान में आएंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या इनकी कोई शिनाख्त हो पाई है? क्या इनकी उसका प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है और जो भी हमारे पास अन्य आगे के मार्गों पे या जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसी के माध्यम से हम उनको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके माध्यम से भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो ही कोई जानकारी निकलेगी तो हमारे द्वारा इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। झंडारोहण के दौरान रस्सी टूटने से झंडा नीचे गिर गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 9 अगस्त को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के दौरान भारतीय ध्वज संहिता के 100% पालन के निर्देश दिए थे, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय में ही मानकों का पालन नहीं हुआ। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैंने जो हमारे सरकारी कर्मचारी और हमारे जितने भी अधिकारी उन सबको यही मैसेज दिया है कि अपनी जी जान से जितना मेहनत करके वो कार्य कर सकते हैं करें, ताकि जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, कम संसाधन है, उसको हम कैसे सहायता कर सकें। अपने भले हमें और भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े, गांव-गांव में जाकर वो शिविर लगाएं, लोगों की समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण करें। तो निश्चित तौर पर ये स्वतंत्रता दिवस के लिए उनके लिए उपहार होगा। उनको उनका जो भी उनके खाने की, बिजली की, स्वास्थ्य की सेवाओं में हम निरंतर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले तभी हमारी योजनाएं सफल हों। सर ये जो आज लापरवाही हुई है इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें जो ध्वजारोहण के समय जो दिक्कत हुई थी उसमें जो अभी देखा है हमने, जो रस्सी बांधी थी जिस व्यक्ति ने वो शायद रात को बांधी थी और बारिश जो रात को शाम को बहुत तेज हुई थी उसकी वजह से दिक्कत हुई थी। उत्तराखंड आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले विकासखंड मुंशियारी में भी 16वें दिन आशाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं बीते 2 अगस्त से कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे आशाओं का कहना है कि जब तक हम आशाओं को मानदेय देने की घोषणा के साथ ही तमाम मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आशाओं का धरना प्रदर्शन करते हुए आज ये 16वां दिन हो चुका है। अभी तक सरकार ने हमारी कोई बात को नहीं सुनी है। जो सुनाई गई है कि
इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा करके। हम प्रोत्साहन में बिल्कुल ही खुश नहीं हैं। हमको प्रोत्साहन के बदले में मानदेय दिया जाए। हमने यही ऐलान कर रखा है सरकार को। हमारी यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी हमको मानदेय में ही मानदेय का ही हमारा तय किया जाए और हम मानदेय के लिए ही अड़े हैं। अगर हमारा मानदेय पूरा नहीं हुआ तो हम ये आंदोलन को आगे जारी रखेंगे और उसके बाद मानदेय न होने पर हम एक बड़ा सा जुलूस रखेंगे। उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भूख हड़ताल में बैठकर हमारे अपने जीवन दान भी क्यों न करना पड़े। हमारे घर बार इतना बर्बाद तो हो गया है और आगे कितना बर्बाद चाहते हैं सरकार। जो भी होगा हम आगे फैसला लेंगे, या तो सरकार सीधे से सीधे हमारे मानदेय तय कर दे। आज हमारा धरना स्थल का 16वां दिन चल रहा है। अभी तक सरकार ने कोई सुबह हमारी आशाओं की बात सुनाई नहीं है। बात को अनसुना कर रहे हैं। हमें प्रोत्साहन राशि न मिलकर हमें मानदेय देने की कष्ट करें। कोटद्वार में तहसील दिवस के अवसर पर पौड़ी जिले के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने तहसील सभागार में जनता की जन समस्याएं सुनी और त्वरित रूप से उनका निस्तारण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम योगेश मेहरा और नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जनता की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी विभागों की शिकायतों पर चर्चा किया गया है। कुल मिलाकर 75 शिकायतें आज प्राप्त हुआ है। विशेषकर शिकायतों का जो स्वरूप है वो नगर निगम के संबंध में है, सिंचाई विभाग के संबंध में है। कुछ शिकायतें जो है वो तहसील में जो न्यायिक कार्य चलता है उसके बारे में भी है। जिन प्रकरणों पर कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है और उसमें कुछ कार्रवाई किया गया है तो उसका शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए मैं विभाग को निर्देश दे रहा हूँ। ऐसे प्रकरण जहाँ पे विवादास्पद मामले हैं, जहाँ पर दो पक्षों के बीच का विवाद मौजूद है, ऐसे प्रकरणों की जांच आख्या मैंने देने के लिए अभी निर्देश दिया है। कुछ शिकायतों में जो निर्माण कार्य हुआ है नगर निगम दुगड्डा, नगर पालिका दुगड्डा, नगर निगम कोटद्वार अथवा किसी पीडब्ल्यूडी या किसी विभाग के द्वारा, उसका भी हमने पूर्व में जाँच कमेटी अगर बना रखी है तो उसकी आख्या प्राप्त की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अगर पूर्व में कोई जांच कमेटी नहीं बनाया है तो उसको एक जांच अधिकारी नामित करते हुए उसकी जांच करवाई जाएगी और बाद जांच जो तथ्य सामने आएंगे उस तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि जो शिकायतें आज प्राप्त हुआ है उन सभी को 1 माह के अंदर निस्तारण करने का हम लोग प्रयास पूर्ण करेंगे। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 67वें दिन और क्रमिक अनशन 47वें दिन जारी रहा और इसी के साथ देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ में पंडा पुरोहितों और हक हकदारियों द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खून भरा पत्र लिखा। पंडा पुरोहितों ने मांग की है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रथम आराध्य देव बाबा केदारेश्वर को चरण कमलों में प्रणाम करते हुए देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आज श्री केदारनाथ धाम में क्रमिक अनशन में बैठे हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। जय श्री जय श्री केदारनाथ। आज हम यहाँ पे देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बैठे हुए हैं और यही नहीं, केदारनाथ में ही नहीं, चारों धामों में जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होता, तब तक ये काला कानून भंग नहीं होता है, तब तक चारों धामों में हमारा धरना जारी रहेगा। वनों को आग से बचाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरबाला बीना के नाम से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला बीना स्मृति सम्मान 2021 का कल आयोजन किया गया। इस वर्ष का बीना स्मृति सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्य वन संरक्षण जलागम सनातन सोनकर को और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर डॉक्टर हरीश मैखुरी को यह पुरस्कार दिया गया। लोक जागृति विकास संस्था के द्वारा यह सम्मान कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऐसा है, उत्तराखंड का सीमांत जनपद चमोली सदैव वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए अद्वितीय कार्य करता रहा है। चाहे चिपको आंदोलन की बात रही हो, चाहे यहाँ पे वनों के संरक्षण की बात रही हो, चमोली जनपद का बहुत अहम योगदान पर्यावरण संरक्षण में रहा है। उसी क्रम में इस बालिका ने बिल्कुल ऐसा साहसिक कार्य किया जो वास्तव में कहीं देखने को नहीं मिलता, उदाहरण नहीं मिलता। उसकी स्मृति में हर साल जब मैं यहाँ पे डीएफओ था तो एक सामाजिक चेतना को जोड़ने से, क्योंकि लोगों की विरक्ति धीरे धीरे वनों से हो रही थी, तो कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे सामाजिक समरसता से बीना ने जोड़ने का प्रयास किया।
उसको ले करके एक आंदोलन चला और मुझे बड़ी खुशी है कि वो आंदोलन अभी भी सतत रूप से चल रहा है और निश्चित रूप से वनों के जागरण संरक्षण में यहाँ के लोगों के जो वक्तव्य मैंने सुने उससे मैं बहुत ही गदगद हूँ कि उनका वो जो उद्देश्य था उस बच्ची का वो निश्चित रूप से आज पूरा हो रहा है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए संगम पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन में तीर्थ पुरोहित समाज की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अगर जल्दी सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो 17 सितंबर को चारधाम हक हकूकदारी महापंचायत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा। और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करे। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर के सरकार काम करे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उसमें पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे प्रदेश की विंग जो हमें समर्थन कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो सामाजिक दल हों और चाहे वो देश के साधु संतों के दल हों। मेरा सभी शंकराचार्यों से, सभी जो हमारे मार्गदर्शक मंडल में साधु सन्यासी और हमारे शंकराचार्य लोग हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे और देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने में अपनी आहुति देंगे। सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल 4 धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारी 4 धाम ही बंद किए हुए सरकार ने। इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू कर दी जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लिए की गई घोषणाएं केवल छलावा है और कुछ नहीं। जनता के कार्यों को मजबूती से करना, जनता के दुख दर्दों में, सुख में हर जगह पर सहभागी होना, ये हमने इसके पीछे एक मोटो रखा है। इसीलिए इसका नाम जन आशीर्वाद हमने रखा कि बिना जनता के आशीर्वाद के कोई संभव ही नहीं है। हमारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हों तो भोग विलास के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए है। आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनसेवा की बदौलत आज यही नहीं बल्कि विश्व में भारत का नाम सर्वोच्च किया है। आम आदमी इसको जानता है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। टिहरी पावर हाउस आईसीसी कंपनी के पानी के टैंकर ने एक युवक की जान ले ली। घटना कल सुबह करीब 9 बजे टिहरी डैम के टिपरो 0 ब्रिज मोटर मार्ग पर एडिट 1 के पास हुई है। घनसाली मोटर मार्ग पर पानी की टैंकर और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा के ऋषिकेश आगमन पर नटराज चौक पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनिता ममगाई सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। 17 जनवरी 1998 में मालपा आपदा हादसे की बरसी पर पर्यटन आवास गृह चौकोड़ी के प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में कर्मचारियों ने मालपा हादसे में मारे गए कैलाश मानसरोवर यात्रियों, कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों, आईटीबीपी के जवानों और ग्रामवासियों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हादसे में मारे गए स्मृति में टीआरसी परिसर चौकोड़ी में पौधारोप कर श्रद्धांजलि दी गई। 9 महीने पहले विकासखंड मुंसियारी के उच्छेती गांव निवासी गोकुल सिंह पाना भालू के हमले से घायल हो गए थे। पीड़ित गोकुल सिंह पाना के पुत्र ने जैसे तैसे लोगों से पैसे लेकर अपने पिता का उपचार राजकीय चिकित्सालय सुशीला तिवारी हल्द्वानी में करवाए। भालू के हमले से उनकी एक आंख भी खराब हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई बार उप जिलाधिकारी मुंसियारी के माध्यम से जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और वन विभागीय डीएफओ पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला।
उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से 7 दिवसीय ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर प्रथम चरण का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के माध्यम से प्रत्येक ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर के अंतर्गत अधिसूचित गाँव के निवासियों से इच्छुक अभ्यर्थी को गाइड प्रशिक्षण का प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत की लोहाघाट विधानसभा के देवीदुरा में 21 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए देवीदुरा स्थित मां बाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले का संचालन राज्य सरकार द्वारा किए जाने की घोषणा की। जनपद चमोली के विकासखंड घाट की ग्राम सभा फाली में शनिदेव मंदिर कल्पेश्वर धाम में बेलपत्र का समठौण पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन समठौण आंदोलन की संयोजिका कुमारी नंदा गौड़ ने किया। हल्द्वानी में पार्क में नशे के खिलाफ नारेबाजी और सामाजिक संगठन सर्च के साथ बीसी पंत के अन्य सदस्यों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीसी पंत और आशा शुक्ला और दीपा जोशी का कहना है कि जब नाबालिग शादियों को मान्यता नहीं है, शादी के लिए भी आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, तो 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब, चरस, अफीम क्यों दी जाती है। मैं पहाड़ टीवी का धन्यवाद करता हूँ। इसी के माध्यम से आज मैंने एसडीएम को नशे के खिलाफ जो अवैध शराब जो हर जगह बिक रही है हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हमने मांग रखी है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन सख्ती लाए और कच्ची शराब और ये जब युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है इस पर, तो इसके लिए हम सख्ती लाने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि शराब को सेवन ना करें, इससे दूर रहें। इससे अपना घर बिगड़ता है और परिवार में कलह होता है। मैं अपने शब्दों से यही कहना चाहूँगा सभी जनता से, उत्तराखंड वासियों से, और कि इसमें प्रशासन अंकुश लगाए और युवा पीढ़ी इस पर इससे दूर रहे। गढ़कुमाऊं संगठन उत्तराखंड की इकाई पहाड़ पंथ ने आज टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोसनो बडियारगढ़ के मुख्य बाजार तेगढ़ में सभी स्थानीय लोगों को एकत्रित करके उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास 1950 अनुच्छेद 371 पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही सशक्त भू कानून और मूल निवास लेकर आए। हमें लगता है कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले तो सबसे पहले काम किया है उत्तराखंड की जो है सुरक्षा से खिलवाड़ करने का। नीति और नीलांग घाटी से जो है इनर लाइन परमिट को खत्म करने के लिए वो जो है गृह मंत्रालय से परमिशन मांग रहे हैं। तो जब वो सुरक्षित ही नहीं रखना चाहते हैं तो ये जो है भू कानून कैसे लाएंगे। फिर जो है 20 दिन पहले उनका एक ट्वीट आया था कि हम जो है कमेटी बना रहे हैं। कल 15 अगस्त को भी उनका ट्वीट आया है कि हम कमेटी बना रहे हैं। कमेटी क्या वो सीमेंटेड बना रहे हैं या आदमियों की कमेटी बना रहे हैं? किसकी कमेटी बना रहे हैं? जो उनके नए सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि वो स्पेशलाइज्ड हैं इस प्रकार के मुद्दों में। क्या उन्हें 15-20 दिन के टाइम में जो है कोई काम करने को मौका नहीं मिला? क्या प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग है, यस है, नो है, कुछ बताने का कष्ट करें। जो बेरोजगार युवा है, जो है असुरक्षित पहाड़ी है, वो जो है सड़कों पे भी दम तोड़ रहा है, वो जो है हॉस्पिटल में भी दम तोड़ रहा है, वो दिल्ली में भी हिंसा का जो है शिकार होता है, वो बॉर्डर पे भी मारा जाता है। तो पहाड़ी सुरक्षित कहाँ है? हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो है सरकार इस पे कदम उठाए, उतनी जल्दी जो है ये सरकार के हित में होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम समस्त विधानसभाओं के जो है जो भी चुनाव का जो है समय हो रहा है, जो भी जो है गतिविधियां हैं, सारे जो है हम चुनाव निरस्त करवा देंगे। फिर आप देखते रहिएगा कैसे जो है उत्तराखंड बना था और कैसे जो है भू कानून लागू होगा। हम दिखाएंगे और भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड मांगे भू कानून, हमको चाहिए भू कानून, भू कानून लाएंगे, उत्तराखंड लाएंगे, पौधा जुंगरा खाएंगे, भू कानून लाएंगे। धन्यवाद। कालाडूंगी थाने में मोहर्रम कमेटी की बैठक की गई। सादगी के साथ मोहर्रम मनाने की अपील की गई। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाले मोहर्रम को लेकर एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बीएस भाकुनी, थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने मोहर्रम कमेटी के साथ बैठक करते हुए कोरोना के चलते मोहर्रम सादगी के साथ मनाए जाने की अपील की। आगामी 20 अगस्त को मनाए जाने वाले मोहर्रम को लेकर हुई बैठक में एसडीएम गौरव चटवाल और सीओ बीएस भाकुनी ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने निर्देशों के अनुसार ही मोहर्रम मनाए। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसे गाइडलाइन के? आने वाले समय में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा कालाडूंगी क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों को थाने में बुलाया गया और उनसे शांति समिति की मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान सभी को बताया गया कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार सभी लोग
मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का सभी का पालन करेंगे। जो है यहाँ थाना परिसर में जो है मुहर्रम को लेकर के एक मुहर्रम कमेटी की जो है बैठक आयोजित की गई, जिसमें जैसे पिछले साल की बात ही इस साल भी मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कोविड काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसी के मद्देनज़र हमें जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के तहत हम जो है मुहर्रम मनाएंगे सादगी के साथ। इसमें जो है जुलूस वगैरह की जो है उस पर पाबंदी है, इसलिए जुलूस जो है स्थगित कर दिया गया। इसलिए हम जो है जो मुहर्रम मनाने का जो है निर्णय लिया गया, सादगी के साथ जो है मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।